नमस्कार, खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नलिनी सिंह पालीवाल। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने जांच एजेंसियों को खुले तौर पर धमकी दी है। राहुल गांधी ने एजेंसियों को मोदी सरकार के इशारे पर नाचने वाली एजेंसी का आरोप लगाया है, वहीं और मोदी सरकार पर तंज कसा। इनकम टैक्स विभाग से 1800 करोड़ रुपए का नोटिस मिलने के बाद कांग्रेस नेता ने कहा कि मोदी सरकार बदलने के बाद उन सभी लोगों के खिलाफ कार्यवाही होगी जिन्होंने लोकतंत्र को तबाह किया है। उन्होंने आयकर विभाग के नोटिस को टैक्स आतंकवाद बताया है। साथ ही आपको बता दें कि आयकर विभाग ने 2017 से 2018 से लेकर 2020 से 21 के लिए कांग्रेस को एक और नया नोटिस भेजा है। इस नोटिस में जुर्माना और ब्याज दोनों शामिल हैं। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि चीरहरण करने वालों पर निश्चित तौर से कार्यवाही होगी। सरकार जब बदलेगी तो लोकतंत्र का चीरहरण करने वालों के खिलाफ निश्चित रूप से कार्यवाही होगी। ये कार्यवाही ऐसी होगी कि कोई भी इस तरह का काम करने का दुस्साहस नहीं करेगा, ये मेरी गारंटी है। वहीं कांग्रेस को यह नया नोटिस ऐसे समय आया है जब वो पहले से ही वित्तीय संकट का सामना कर रही थी। आयकर विभाग पहले ही पार्टी पर 200 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा चुकी है और उसके अकाउंट को फ्रीज करवा दिया गया है। अब इस मामले में कांग्रेस न्याय मिलने की उम्मीद से सुप्रीम कोर्ट पहुंचने वाली है। बता दें कि भाजपा को 4617.58 करोड़ रुपए का नोटिस भेजे राहुल ने केंद्रीय जांच एजेंसियों पर भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस नेता अजय माकन ने कहा कि पिछले रहे वर्षों में भाजपा को हजारों लोगों से चंदे मिले हैं। चंदे की इस रकम का भी लेखा जोखा निकालना जाना चाहिए। वहीं कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश का दावा है कि भाजपा ने आयकर नियमों का गंभीर उल्लंघन किया है। उन्होंने आयकर विभाग से कहा कि वह भाजपा को 4617.58 करोड़ रुपए का नोटिस भेजे। नारी न्याय गारंटी का उल्लेख राहुल ने पार्टी की नारी न्याय गारंटी का भी उल्लेख करते हुए शुक्रवार को कहा कि 50% सरकारी पदों पर महिलाओं की भर्ती से देश की हर महिला सशक्त होगी और सशक्त महिलाएं भारत की तकदीर बदल देंगी। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट किया जिसमें राहुल ने मोदी सरकार से सवालों की लाइन लगा दी है। उन्होंने पूछा कि आज भी 3 में से सिर्फ एक महिला के हाथ में रोजगार क्यों है? 10 सरकारी नौकरियों में से बस एक पद पर महिला क्यों है? उन्होंने सवाल किया कि क्या भारत में महिलाओं की आबादी 50% नहीं है? क्या उच्च माध्यमिक और उच्च शिक्षा तक महिलाओं को मौजूदगी 50% नहीं है? अगर है तो फिर सिस्टम में उनकी हिस्सेदारी इतनी कम क्यों है? बता दें कि राहुल गांधी लगातार केंद्र सरकार और बीजेपी पर हमलावर हैं। जैसे ही कांग्रेस पार्टी के अकाउंट फ्रीज हुए उसके बाद से ही लगातार कांग्रेस नाराज है और आज कांग्रेस कई प्रदेशों में प्रदर्शन भी कर रही है अपने अकाउंट फ्रीज होने को लेकर। बता दें कि राहुल ने केंद्रीय जांच एजेंसियों पर भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम करने के आरोप भी लगाए हैं और साथ ही साथ राहुल गांधी ने कई सारे सवाल एक्स पर पोस्ट कर लिखे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इस तरीके का काम करने वालों का, दुस्साहस करने वालों का एक दिन कड़ी कार्यवाही उनके खिलाफ की जाएगी। उन्होंने कहा कि ये मेरी गारंटी है। कांग्रेस को ये नया नोटिस ऐसे समय आया है जब वो पहले से ही वित्तीय संकट का सामना कर रहे थे। साथ ही आपको बता दें कि आयकर विभाग पहले ही पार्टी पर 200 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा चुकी है और उसके अकाउंट को फ्रीज करवा दिया गया है। इस मामले में कांग्रेस न्याय मिलने की उम्मीद से अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचने वाली है। साथ ही आपको बता दें कि कांग्रेस नेता अजय माकन ने कहा कि पिछले रहे वर्षों में भाजपा को हजारों लोगों से चंदे मिले हैं। तो आज इसी अहम विषय पर चर्चा करेंगे कि आखिर राहुल की चेतावनी को कैसे सियासत में देखा जा रहा है। बहरहाल इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास कार्यक्रम में खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आप सभी का उनसे परिचय करा दूं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता राकेश पोद्दार जी मौजूद हैं। राकेश पोद्दार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वहीं हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता तमजीद अहमद जी मौजूद हैं। तमजीद अहमद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राकेश पोद्दार जी, राहुल गांधी ने केंद्रीय जांच एजेंसियों पर भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम करने के आरोप लगाए हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? जो भारतीय जनता पार्टी पे जो आरोप कांग्रेस लगा रही है, लोकतंत्र की हत्या की बात कर रही है। इस लोकतंत्र की हत्या किसी ने की तो उसे कांग्रेस ने की। लोकतंत्र की हत्या 370 में देखा था कि 370 के मुद्दे पे इन्होंने क्या कहा कि खून की नदियां बह जाएगी। उस समय जो लोकतंत्र ने लिखा था
1984 के दंगे हुए, सिखों के गले में चाय डाल के मारे गए, उस समय लोकतंत्र की हत्या की। 1966 में 5000 साधुओं को मारने का काम किया जाएगा गांधी जी ने, तो उस समय लोकतंत्र की हत्या नहीं। जब 1942 में जवाहरलाल नेहरू जी देश का बंटवारा उनकी मानसिक थी, अब्दुल गफार खान साहब, लोक पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी और उसके बाद महात्मा गांधी जी, ये सब लोग बैठे हुए थे। तो इन्होंने देश के प्रधानमंत्री बनने के लिए, प्रथम प्रधानमंत्री बनने के लिए देश का बंटवारा धर्मों के हिसाब से इन्होंने किया। उस समय लोकतंत्र की हत्या नहीं, आज तो लोकतंत्र की हत्या की बात आ रही है। आज देश के प्रधानमंत्री बार बार करके हम 4 लोगों के लिए काम कर रहे हैं, गरीब, युवा, महिलाएं, किसान। गरीबों के लिए हमने 84 करोड़ गरीबों को राशन देने का काम किया, उसमें से 24 करोड़ गरीबी रेखा से लोग बाहर आए। विवाहों की बात करें तो 3.5 करोड़ विवाहों को 2019 के बाद आत्मनिर्भर करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया और 1 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी दी। 1 करोड़ युवाओं को हम लोगों ने प्राइवेट सेक्टर में नौकरी दिलाने का काम किया। महिलाएं की बात करते हैं, महिलाएं की बात को उनको बोलना चाहिए। 33% आरक्षण भारतीय जनता पार्टी ने दिया, फिर भी इनको लगता है कि महिलाओं पर ही ये जातिवाद देखते थे, दिखाते थे इसमें ओबीसी कितना है, दलित कितना है, महादलित है। ये लोग हत्या करने वाले लोग हमें ना समझाएं। हमने किसानों के लिए भी काम किया, किसान के लिए सीधा खाते में 6,000 रुपये देने का काम किया, किसान सम्मान निधि लाने का काम किया। अब तो लोगों ने काम किया। हम लोग अपने रोड मैप के साथ जनता के बीच में जा रहे हैं। आज इन्होंने कहा चुनावी चंदा की बात, हम तो कह रहे चुनावी चंदा की बात। 6,000 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी का है, लेकिन 20,000 करोड़ रुपया जो सुप्रीम कोर्ट SBI बता रही है, तो 14,000 करोड़ रुपया किसका है? इसका सवाल का जवाब क्या राहुल गांधी देंगे? नहीं देंगे। हमारे अरुण जेटली जी वित्त मंत्री थे, वो लोग चुनाव को पारदर्शित करने के लिए कहा कि जो चंदा आएगा उस चंदे को पारदर्शित करना होगा। चुनाव आयोग चाहते हैं चंदा को पारदर्शित करना होगा, लेकिन इन लोगों का क्या मंशा थी? चुनाव आयोग 1,500 रुपया अगर इनको कोई चंदा देता था तो 1,400 रुपया अपने घर में जाने वाले थे लोग, कांग्रेस के लोग या इंडी गठबंधन के लोग। आज तो दर्द होता है कि हमारा चंदा का भी पैसा मेरे घर नहीं पहुंच रहा है, चुनाव में क्या खर्चा करेंगे? हमारा रोड मैप तैयार है, हम लोगों ने काम किया है, 35 किलोमीटर प्रतिदिन सड़क बनाया, 3 करोड़ महिलाओं को घर देने का काम किया, 10 करोड़ महिलाओं को गैस चूल्हा घर में पहुंचाने का काम किया, उनके लिए 16 करोड़ शौचालय बनाने का काम किया, 55 करोड़ महिलाओं और पुरुष को हम लोगों ने 5 लाख रुपए का क्या कहते हैं इसका स्वास्थ्य के लिए हम लोगों ने उनके इलाज के लिए पैसा का मुहैया करवाया। तो हम लोग ना आयुष्मान कार्ड भी बनाने का काम किया। तो हमारे पास रोड मैप तैयार है। इनसे पूछिए, भारतीय जनता पार्टी को गाली देने से भारतीय जनता पार्टी रुकेगी। भारतीय जनता पार्टी के पास 140 करोड़ जनता का आशीर्वाद है। और हमारा चुनाव जो है नली जी, चुनाव जो लड़ रहे हैं, देश को महान बनाने वाला चुनाव है, देश को कृषि अर्थव्यवस्था बनाने वाला चुनाव है। हम लोगों का सपना है कि 2047 में देश किस तरह की शुरू बने, उसके लिए हम लोग काम करते। देश के प्रधानमंत्री मक्खन पर लकीर नहीं खींचते, देश के प्रधानमंत्री पत्थर पर लकीर खींचकर उस काम को खत्म करने का काम करते हैं। बातों चलने ठीक है, हमारे साथ तमजीद भी जुड़े हुए हैं। तमजीद जी देखिए, कह रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या करने के आरोप आप लोग बिना बेबुनियादी आरोप आप लोग लगाते रहते हैं। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी तो देश को विकसित भारत राष्ट्र बनाने के लिए अग्रसर है। बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि इतना लंबा भाषण अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने किया। जी, आप तथ्यों को देखिए, कांग्रेस का आरोप को मत देखिए। जिस तरीके से चुनाव के ऐन पहल से भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी का अकाउंट फ्रीज कर दिया, जिस तरीके से लगातार विपक्षी नेताओं पे टारगेट किया जा रहा है, चाहे वो अरविंद केजरीवाल जी हो, चाहे वो साउथ के नेता हो, चाहे जहां के नेता, जिस तरीके से टारगेट किया जाता है, निश्चित रूप से इन सब के पीछे भारतीय जनता पार्टी और उनकी बदले की राजनीति। और राहुल गांधी जी जब कह रहे हैं, तो ये कार्रवाई जो भी हो रही है सिर्फ विपक्षी पार्टियां कांग्रेस के ऊपर नहीं हो रही है जी, एक तरह से लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं ये लोग, और निश्चित रूप से ये संविधान विरोधी काम है। और ये कांग्रेस पार्टी का तो ये विचार रहा है कि जिसने भी संविधान के खिलाफ काम किया, जिसने भी इस देश के विचार के खिलाफ काम किया, तो जब हम सत्ता में आएंगे तो दे हैव टू पे द प्राइस। इट्स वेरी क्लियर, राहुल गांधी जी ने उस चीज को क्लियर किया है। ये जो कार्य हो रहा है, ये सब आपराधिक कार्य है। आप इस बात को समझिए कि जिस तरीके से देश के लोकतंत्र के जितने भी स्तंभ हैं,
मीडिया की हालत देख लीजिए, 180 में से 161 नंबर पे आज देश का मीडिया को पहुंचा दिया भारतीय जनता पार्टी ने। जी क्या हालत कर दी एजेंसी की। तो सर आपके कार्यकाल में ये सब नहीं होता था? आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने चेतावनी दी है, आपके कार्यकाल में ये सब नहीं होता था? नहीं नलिनी जी, एक बात बताइए, चलिए मैं सबकी बात छोड़ देता हूँ। विभाग आपका दुश्मन थोड़ी है सर। एक मिनट, मैं आ रहा हूँ ना आपके सवाल पे। कभी मीडिया के अंदर ऐसा दबाव महसूस हुआ जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने 10 सालों में किया? एक मीडिया चैनल किसी भी मोदी जी के खिलाफ डिबेट कर सकता है? ये हैसियत में आज का मीडिया नहीं, ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है। मीडिया तो सरकार से भी सवाल पूछता है, विपक्ष से भी सवाल पूछता है। बुरा मत मानिए, आपको मैं पर्सनली नहीं बोल रहा हूँ। नहीं सर, मैं क्यों बुरा मानूंगी? मैं तो एक बात कह रही हूँ कि मीडिया तो हर किसी से सवाल करता है। अब आप लोग बस उन्हीं चंद बातों पर आ जाते हैं। चलिए ठीक है, अपनी बात रखिए। जी फर्क समझिए, आप फर्क समझिए। फर्क ये है कि सवाल नहीं पूछ रहा है, कसीदे पढ़ रहा है, और कसीदे मजबूरी में पढ़ रहा है। आज देश का एक भी मेन स्ट्रीम मीडिया, मैं आपके ऊपर सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूँ, लेकिन एक भी मेन स्ट्रीम मीडिया, आप समझिए, मैं आपको नहीं सर, मेन स्ट्रीम मीडिया से अलग थोड़ी है। आप कह रहे हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया कसीदे पढ़ रही है सरकार की। लेकिन नलिनी जी, यही पे गलत है ना सर। मुद्दा ये नहीं है कि मीडिया किस तरीके से काम कर रही है, मुद्दा ये है कि राहुल गांधी ने चेतावनी दी है, उस पर बात करिए ना सर। मीडिया का चाल चरित्र मत तय करिए ना सर। जी नलिनी जी, मैं आपको देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता निर्बाध बोल रहे थे, मैं बोल रहा हूँ तो आप कम से कम 4 बार बोल चुकी हैं। मैं बिल्कुल आपको बोलने का मौका दूंगी, लेकिन आप मीडिया को नहीं कटघरे में खड़े कर सकते ना सर। अगर वो भी मीडिया को कटघरे में खड़ा करेंगे तो मैं उनको भी रोकूंगी। हमारा जो भी नजरिया होगा हम तो रखेंगे ना, आप उससे तो नहीं रोक सकती। ये तो हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। आप सिर्फ सुन लीजिए, मेरी इतनी गुजारिश है। ठीक है, आप अपनी बात रखिए सर। नहीं, अब आप हमारा लोकतांत्रिक अधिकार छीनना चाह रही है, तो आपका विचार आप छीन लीजिए। हम तो आपसे कह रहे हैं कि सर आप अपनी बात रखिए। अब आप कह रहे हैं कि हम आपका लोकतांत्रिक, अपने शब्द मेरे मुंह में डालने की कोशिश ना करें सर। मैं आपको मौका दे रही हूँ बोलने का, आप बोलिए जी, अपनी बात रखिए। देश के नलिनी जी, 2 राज्यों के मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने बदले जी। मीडिया के किसी चैनल, जो सबसे तेज मीडिया चैनल है, किसी रिपोर्टर ने उस न्यूज को ब्रेक कर पाए बदलने से पहले? इतना बड़ा तूफान खड़ा हो गया, मुख्यमंत्री बदल गया राज्य का। देश का एक मीडिया चैनल अगर उस पर न्यूज ब्रेकिंग करके बताया हो तो आप मुझे बता दीजिए। मैं आपको सिर्फ उदाहरण दे रहा हूँ। और राहुल गांधी जी जो कह रहे हैं, हम लोग ये सुनिश्चित करेंगे कि जितने भी लोकतंत्र के खंभे हैं उन सबको मजबूत किया जाए, जिसमें आप भी शामिल हैं, जिसमें मीडिया भी शामिल है। तो मैं यही तो पूछना चाह रही हूँ सर आपसे, जिस तरीके का दबाव आप लोग झेल रहे हैं, हम लोग जान रहे हैं, किस दबाव में आप लोग काम कर रहे हैं, हम लोगों को पता है। भारतीय जनता पार्टी ने जो भी इस देश के साथ अपराध किया है, जिन्होंने भी किया है, उनको भुगतान तो भरना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी तो ये सुनिश्चित करेगी, जिसने भी इस लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ किया है, जिसने भी इस लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश की है, जिसने भी इस संविधान की हत्या करने की साजिश है, दे हैव टू पे द प्राइस। इट्स वेरी क्लियर नलिनी जी। तमजीद जी, राकेश जी, मैं आपसे आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। देखिए, आपसे तमजीद जी ने सीधे तौर पर सवाल किए, उन्होंने तो मीडिया पर भी कई सारे सवाल उठा दिए, और साथ ही साथ ये भी कहा कि जब आपकी पार्टी को चंदा मिलता है तो उस चंदा के रकम का लेखा जोखा क्यों नहीं सामने आता? नलिनी जी, मैंने अपने शब्दों में कहा कि जो हमारा चंदा आता है, मैंने चंदे की बात, देश के गृह मंत्री जी ने सीधे कहा कि 6,000 करोड़ रुपया मुझे चंदा आया है। 20,000 करोड़ टोटल चंदा सुप्रीम कोर्ट बता रही है, SBI बैंक बता रही है, रिजर्व बैंक बता रही है। 20,000 करोड़ का चंदा इस देश में किसी ने इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीदा, तो हम तो कह रहे हैं कि 6,000 करोड़ रुपया हमारा, हम पारदर्शित साथ के साथ करें। लेकिन 14,000 करोड़ रुपया किसका, इसका कांग्रेस सवाल का जवाब देगी? नहीं देगी। ये हमारे 17 राज्यों में सरकार है, हमारे पास चंदा कम है, इनके पास 4-5 राज्यों में इनकी सरकार चल रही है, इनके पास चंदा ज्यादा है। तो इसके सवाल का जवाब क्या कांग्रेस देगी? आज इस बात को कर रहे राहुल गांधी, कहते हैं लोकतंत्र खतरे में। 7 जमानत पे चल रहे हैं, 7 केसों के जमानत पे राहुल गांधी चल रहे हैं, इनको खतरा नहीं आ रहा। 12 भ्रष्टाचार इस देश में देश की मीडिया ने दिखाया, तो इनको लोकतंत्र खतरे में नहीं नजर आ रहा है। मैं एक और बात नलिनी जी आपके चैनल पे कह रहा हूँ कि इनको डर लगता है ईडी से, इनको डर लगता है CBI से, इनको डर लगता है मीडिया के लोगों से, इनको डर लगता है लोकतंत्र के संविधान से, देश को चलने वाला संविधान से इनको डर लगता है, जनता से इनको डर लगता है। तो भैया इनके साथ कौन खड़ा है आज इस बात को करे? क्योंकि इनके पास रोड मैप नहीं है, कोई काम नहीं किया। आज मैं की बता देना चाहता हूँ, ये लोग महत्वाकांक्षी लोग हैं इंडी गठबंधन में। आज 2012 में किस तरह अरविंद केजरीवाल जी कहते थे कि कांग्रेस भ्रष्टाचारी है, और उसके साथ जाकर इन्होंने दिल्ली के अंदर 7 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं। और मैं अजय माकन जी की बात कर रहा हूँ। आई अजय माकन जी 2023 के
फरवरी में कहा कि अरविंद केजरीवाल शराब के घोटाले में लिप्त हैं। मार्च में आरका लंबा ने कहा कि शराब के घोटाले में अरविंद केजरीवाल लिप्त है। छोड़िए दूर इतनी बड़ी बात, संदीप जी सिन्हा जी के जो पुत्र हैं उन्होंने नवंबर में 2023 के नवंबर में कहा कि अरविंद केजरीवाल शराब के लिस्ट में है। तो जनता को पहले पारदर्शित करें, इनकी मंशा क्या है, ये क्या चाहते हैं नलिनी जी, देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं, अपनी मंशा को क्लियर करें। हमारी मंशा एकदम क्लियर है, हम लोग काम करने वाले लोग हैं। हम लोगों ने जो जनता से 14 में 535 वादे को हम लोगों ने कहा था, तो 535 में 99% वादे को पूरा किया। फिर हम लोगों ने 225 वादे को लेके जनता के बीच में गए, उस वादे को भी हम लोगों ने पूरा किया। राकेश पोद्दार जी, आप लोगों पे कई सारे इल्जाम लगाए जा रहे हैं। आप लोगों को लेकर ये भी, बीजेपी को लेकर ये भी कहा जा रहा है कि भाजपा ने आयकर नियमों का गंभीर उल्लंघन किया है। साथ ही साथ ये भी आरोप आप लोगों की पार्टी पर और केंद्र सरकार पर लगते रहे हैं कि आप लोग विपक्ष को खत्म करना चाहते हैं। देखिए, हम लोग विपक्ष को क्यों खत्म करें? देश के प्रधानमंत्री के अंदर कहा कि आप लोगों को सकारात्मक राजनीति देश में कीजिए, लेकिन राहुल गांधी जी क्यों नहीं सकारात्मक राजनीति करते हैं? आप एक ही बताइए, विपक्ष में बैठने के लिए जनता ने उनको विपक्ष में बैठने के लिए बैठाया गया, 10 साल मौका मिला, क्या उन्होंने एक भी प्रश्न लोकतंत्र के हिसाब से, जनता के हिसाब से उन्होंने कभी सदन में माननीय प्रधानमंत्री जी से क्वेश्चन और प्रश्न आंसर किया? नहीं किया। तो इनको दिक्कत क्या है? अगर जनता इनको विपक्ष में बैठाती है तो विपक्ष में बैठने लायक ही नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी को पूछते, अरे आपके सवालों का जवाब देने के लिए भारतीय जनता पार्टी तत्पर रहती है, जहां भी खतरा हो। ये लोग देश के अंदर प्रोटेक्शन चलाना चाहते हैं, मात्र एक प्रोटेक्शन चला के किसी तरह भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बदनाम नहीं, देश की जनता के लिए हम लोगों ने काम किया। 140 करोड़ जनता का हम लोगों के ऊपर आशीर्वाद है, जिस आशीर्वाद से हम लोगों ने काम करेंगे। और हम कह रहे हैं कि 2024 में नया हम लोगों का रोड मैप नया आ रहा है, उस रोड मैप के हिसाब से फिर हम लोगों ने काम किया। आज ये लोग गरीब की बात करते थे, गरीब कल्याण की बात करते थे, आज गरीबी हटाने का भी हम लोगों ने नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार हम लोगों ने गरीबी हटाने का भी काम किया। महंगाई की एक बात करना चाहते थे, महंगाई 2014 में आप ही लोग दिखाते थे 11% पे इन्होंने महंगाई को छोड़ा था, हम लोगों ने 4.8 पे लाने का काम किया था। हम लोगों ने काम किया, जो वादे किए उस वादे को पूरा किया। आज भी हम लोग एक दिन में 35 किलोमीटर प्रतिदिन सड़क बनाने का काम करते हैं। इनका रोड मैप पूछिए, इनका रोड मैप क्या है? एक कोई नहीं बताएंगे, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को गाली देना। और माननीय प्रधानमंत्री जी को इन्होंने 104 बार गाली दिया, चाय बेचने वाले से लेके चौकीदार से। सर, यहाँ पर एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहूंगी। देखिए, कांग्रेस के राहुल गांधी ने ये भी कहा कि आयकर विभाग के नोटिस को टैक्स आतंकवाद बताया गया है कांग्रेस की तरफ से। देखिए, उस विभाग का काम है, विभाग को जो लगता है, आज ये लोग मीडिया पे भी उंगली उठाते हैं, बैंक पे उठाते हैं, इनकम टैक्स पे उठाते हैं। और मैं एक चीज बता देना चाहता हूँ, इनको पता नहीं होगा 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने अगर किसी को फटकार लगाई तो कांग्रेस की सरकार 2012 में थी, सीबीआई और तुम इन लोगों को, तंत्र को, जितने भी तंत्र हैं तुम उसको चलाने का काम करते हो। हमारा रिपोर्ट नहीं, हम आज तक हम लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा होगा कि आप ईडी का इस्तेमाल करते हैं, सीबीआई का इस्तेमाल करते हैं। अब कोई लोग जेल भी जाते हैं तो मजिस्ट्रेट साहब को जेल भेजने का काम करता है, ईडी ने दिखाने का, ईडी इनको पकड़ के ले जाती है, उनको पहुंचाती है। मजिस्ट्रेट 164 के बयान होता है जब उनको जेल भेजने का काम करती है। जनता पार्टी ना किसी को जेल भेजती है ना करती है। हम लोग संविधान लोकतंत्र के हिसाब से देश को, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चलाने का काम कर रहे हैं। ठीक है, इसी पर प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी मैं। कांग्रेस नेता हमारे साथ रतन तिवारी जी जुड़ चुके हैं। रतन तिवारी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपकी पार्टी के अकाउंट को फ्रीज टैक्स न भरने के चलते फ्रीज कर दिया गया है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? कई सारे आरोप आप लोगों ने आयकर विभाग पर लगाए हैं। देखिए, सबसे पहले नमस्कार करता हूं जी। जिस प्रकार से इंडिया अलायंस से एक घमंडिया सरकार भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, जिस प्रकार हमारे विपक्ष के कई नेताओं को जेल में जबरन डालना, झूठे केस में उन्हें आरोपी बनाना, हमारे अकाउंट को फ्रीज करना, लगातार हमारे नेताओं के ऊपर छापे मारना, हमारे नेताओं को तोड़ के डरा के अपने पाले में लेना, ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को यह मालूम है कि 2024 की जो चुनौती है वो बहुत ही बेनतीजा निकलने वाली है। और इंडिया अलायंस, मैं बड़े दावे के साथ आपके चैनल पे कर रहा हूं, 2024 में इंडिया अलायंस ही सरकार बनाने जा रही है। ये खुद प्रधानमंत्री और सारी एजेंसियों को पता है, और एजेंसियों ने प्रधानमंत्री को बता दिया है। इसके लिए नैरेटिव सेट करने के लिए 400 पार का आंकड़ा बता रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि भारतीय जनता पार्टी की विदाई तय है। जी,
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ खास चर्चा में जुड़ने के लिए और अपनी राय हमारे साथ साझा करने के लिए, इतने अहम मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। बहरहाल फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।